सुनहरे अतीत की झलक, बहादुरी की गाथाएं और दो अद्वितीय संस्कृतियों का संगम। यह कहानी हमें उस समय में ले जाती है जब अमेरिका के विशाल और अनगिनत जंगलों में संघर्ष और साहस की कहानियां लिखी जा रही थीं। द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स, जो कि जेम्स फेनिमोर कूपर द्वारा लिखी गई है, में हमें ब्रिटिश और फ्रेंच सेनाओं के बीच चल रहे युद्ध के बीच स्थानीय अमेरिकी जनजातियों की अनकही गाथाओं से परिचित कराता है। इस कहानी में दोस्ती, प्यार और बलिदान के अद्भुत चित्रण को देखेंगे जो हमारे हृदय को छू लेगा और हमें उस युग की समृद्ध विरासत से जोड़ देगा। अब हम इस महान कृति की यात्रा शुरू करते हैं, जहां हमें साहसिक कारनामों, कठिनाइयों और अप्रत्याशित मोड़ों का सामना करना पड़ेगा। चलिए इस रोमांचक सफर का आनंद लेते हैं। बड़े बड़े पेड़ों से घिरे हुए अमेरिकी जंगलों में सन्नाटा पसरा हुआ था। उस सन्नाटे को चीरते हुए केवल पक्षियों की चहचहाहट और पत्तों की सरसराहट सुनाई देती थी। यह वही जंगल थे जहां कभी आदिवासी जनजातियां स्वतंत्रता के साथ विचरती थीं, लेकिन अब यह जंगल संघर्ष और युद्ध का मैदान बन चुके थे। यह कहानी हमें उन दिनों में ले जाती है जब फ्रेंच और ब्रिटिश सेनाएं अपने वर्चस्व के लिए लड़ रही थीं और इन दोनों के बीच फंसी थीं स्थानीय जनजातियां जो अपनी धरोहर और जमीन की रक्षा के लिए संघर्ष कर रही थीं। हमारी कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत सुबह से, जब कर्नल मुनरो की दो बेटियां एलिस और कोरा अपने पिता से मिलने के लिए एक खतरनाक यात्रा पर निकलती हैं। उनके साथ है मेजर डंकन हेम, जो उनकी रक्षा करने का वचन ले चुका है। लेकिन उनकी यात्रा इतनी सरल नहीं होगी, क्योंकि उन्हें न केवल प्राकृतिक बाधाओं का सामना करना है, बल्कि दुश्मन सेनाओं और छल कपट से भी बचना है। इस यात्रा में उनकी मुलाकात होती है एक साहसी और निडर योद्धा, हॉकाई, और उसके दो मित्र, चिंगाचगुक और उसके पुत्र उनकास से। ये तीनों उन्हें सुरक्षा और मार्गदर्शन देने का वचन लेते हैं। लेकिन क्या वे इस खतरनाक यात्रा में सफल हो पाएंगे? क्या वे कर्नल मुनरो तक सुरक्षित पहुंच पाएंगे? चलिए देखते हैं। अध्याय 1। कहानी की शुरुआत। अमेरिकी जंगलों की गहराई में एक छोटी सी टुकड़ी धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। घोड़ों की टापों की आवाज और पत्तों की सरसराहट के बीच एलिस और कोरा मुनरो अपने चारों ओर के अद्भुत दृश्य का आनंद ले रही थीं। उनके साथ मेजर डंकन हेम और कुछ सैनिक थे जो उन्हें उनके पिता के पास फोर्ट विलियम हेनरी ले जा रहे थे। एलिस की आंखों में चमक थी और वह अपनी बहन कोरा से कह रही थी, कोरा, यह जंगल कितना सुंदर है। यहाँ की हरियाली और शांति मुझे बहुत भा रही है। कोरा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ एलिस, ये जगह वास्तव में बहुत सुंदर है, लेकिन हमें सावधान रहना चाहिए। ये यात्रा इतनी सरल नहीं है जितनी दिखती है। मेजर हेम ने उनकी बातों को सुनते हुए कहा, आप दोनों चिंता न करें, हम यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए हैं। लेकिन हाँ, हमें सतर्क रहना होगा, क्योंकि यह इलाका फ्रेंच और उनके मित्र जनजातियों के नियंत्रण में है। अचानक झाड़ियों के पीछे से एक आवाज आई। सभी ने चौकन्ना होकर देखा। तभी एक लंबे और मजबूत कद का व्यक्ति अपने हाथ में बंदूक थामे सामने आया। उसके साथ दो स्थानीय आदिवासी योद्धा थे। मेजर हेम ने उन्हें पहचान लिया। यह हॉकाई और उसके मित्र थे। हॉकाई ने कहा, आपको यहाँ देखकर खुशी हुई मेजर हेम। मैं हॉकाई हूँ और ये है मेरे मित्र चिंगाचगुक और उसका पुत्र उनकास। हम आपको सुरक्षित आपके गंतव्य तक पहुँचाने आए हैं। डंकन हेम ने राहत की सांस लेते हुए कहा, आपके आने से हमें बहुत सहायता मिलेगी हॉकाई। यह जंगल हमारे लिए नया है और हमें आपकी मदद की सख्त ज़रूरत है। हॉकाई ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम यहाँ हैं। अब हमें तेजी से आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि दुश्मन कभी भी हमला कर सकता है। अध्याय 2। संघर्ष का आरंभ। एक दोपहर, जब सूर्य की किरणें पेड़ों के बीच से छनकर आ रही थीं, अचानक हॉकाई ने सबको रुकने का इशारा किया। उसने चुपचाप कान लगाकर सुना और फिर फुसफुसाते हुए कहा, हमारे आसपास कुछ हलचल है, हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। मेजर हेम ने चिंतित होते हुए पूछा,
क्या यह फ्रेंच और उनके मित्र जनजातियों का कोई दल हो सकता है? हॉकाई ने गंभीरता से सिर हिलाया। संभव है, हमें तैयार रहना चाहिए। उसने चिंगा, चगुक और उनकास को संकेत दिया और वे तीनों आगे बढ़कर क्षेत्र की जांच करने लगे। तभी अचानक झाड़ियों से तीरों की बौछार होने लगी। हॉकाई ने तुरंत अपने दल को जमीन पर लेटने का इशारा किया। ध्यान से, दुश्मन ने हमला कर दिया है, उसने जोर से कहा। चिंगा, चगुक और उनकास ने अपनी अपनी जगह ले ली और तीरों का जवाब देने लगे। हॉकाई ने अपनी बंदूक संभाली और सावधानीपूर्वक निशाना लगाकर गोली चलाई। इस अचानक हमले ने सबको चौंका दिया था, लेकिन हॉकाई और उसके साथी तैयार थे। वे बहादुरी से लड़े और दुश्मनों को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। जब हमला थोड़ा थमा, हॉकाई ने सभी को इकट्ठा किया। हमें जल्दी से इस जगह को छोड़ना होगा, वे दोबारा हमला कर सकते हैं। मेजर हेम, एलिस और कोरा ने डर के बावजूद हॉकाई के निर्देशों का पालन किया। वे सभी तेजी से आगे बढ़े और सुरक्षित जगह की तलाश में लग गए। उनकी यात्रा अब और भी खतरनाक हो गई थी, क्योंकि दुश्मन हर वक्त उनके आसपास मंडरा रहे थे। उनकास ने एक सुरक्षित जगह का संकेत करते हुए कहा, वहाँ एक गुफा है, हम वहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं और आगे की योजना बना सकते हैं। हॉकाई ने सहमति में सिर हिलाया और सभी उस दिशा में बढ़ने लगे। गुफा में पहुंचकर उन्होंने थोड़ी राहत महसूस की। ये समय था अपनी सांसें बहाल करने का और आगे की योजना बनाने का। कोरा ने धीरे से पूछा, हम अब क्या करेंगे? यह यात्रा पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो गई है। हॉकाई ने गंभीरता से उत्तर दिया, हम इसी जंगल के रास्ते से ही गुजरेंगे। दुश्मन ने हमें ढूंढ लिया है, लेकिन हम उनकी हर चाल को नाकाम करेंगे। हमें मिलकर लड़ना होगा और अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए हर कठिनाई का सामना करना होगा। इस तरह वे सब गुफा में बैठकर अपने अगले कदम की योजना बनाने लगे। उनकी यात्रा आसान नहीं होगी, लेकिन हॉकाई, चिंगाचकुक और उनकास जैसे बहादुर साथी उनके साथ थे। अध्याय 3, मित्रता और वफादारी। रात के सन्नाटे में जब सब विश्राम कर रहे थे, हॉकाई ने चिंगाचकुक से कहा, हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती अब दुश्मनों से बचते हुए आगे बढ़ना है। हमें एक ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जहां से हम बिना देखे निकल सकें। चिंगाचकुक ने सहमति में सिर हिलाया और बोला, हम जंगल के रास्तों को अच्छे से जानते हैं, हमें छुपते हुए और दुश्मनों को चकमा देते हुए आगे बढ़ना होगा। सुबह होते ही वे सभी गुफा से निकलकर एक संकरी पगडंडी पर चल पड़े। हॉकाई आगे आगे था, उसकी नजरें हर हरकत पर थीं। रास्ते में उन्हें कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनकी एकता और साहस ने उन्हें हर मुश्किल से उबारा। एक दिन यात्रा करते हुए वे एक नदी के किनारे पहुंचे। हॉकाई ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, हमें इस नदी को पार करना होगा। ये हमें दुश्मनों से दूर ले जाएगी और हम तेजी से आगे बढ़ सकेंगे। नदी की तेज धारा देखकर एलिस ने चिंता से कहा, यह बहुत खतरनाक है, हम कैसे पार करेंगे? हॉकाई ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो, हम सब मिलकर पार कर लेंगे, हमें एक दूसरे का साथ देना होगा। सभी ने मिलकर एक मजबूत बेड़ा बनाया और नदी पार करने की तैयारी शुरू की। जैसे ही वे बेड़े पर सवार हुए, धारा की तेज रफ्तार ने उन्हें संतुलन बनाए रखने की चुनौती दी। लेकिन हॉकाई, चिंगाचकुक और उनकास ने अपने अनुभव और साहस से बेड़े को संभाला और सभी को सुरक्षित पार ले गए। नदी पार करने के बाद उनका सामना एक और मुश्किल से हुआ। एक छोटी सी झील के किनारे दुश्मनों का एक दल उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। हॉकाई ने देखा और तुरंत सबको छुपने का इशारा किया। हमें छुपकर उन पर हमला करना होगा, उसने फुसफुसाते हुए कहा। चिंगाचकुक और उनकास ने अपने तीर कमान संभाले और हॉकाई ने अपनी बंदूक। सभी ने मिलकर दुश्मनों पर अचानक हमला किया। यह हमला इतना अप्रत्याशित था कि दुश्मन समझ नहीं पाए और कुछ ही देर में हॉकाई और उसके साथियों ने उन्हें हरा दिया। यह विजय उनकी मित्रता और वफादारी का प्रतीक थी। सभी ने एक दूसरे का साथ दिया और दुश्मनों को परास्त कर आगे बढ़े। अब उनका आत्मविश्वास और बढ़ गया था। कोरा ने हॉकाई से कहा,
तुम्हारी बहादुरी और नेतृत्व के बिना हम यह सब नहीं कर पाते। हॉकाई ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह सब हमारी एकता और साहस का परिणाम है। हमें ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ना होगा। अध्याय 4, प्रकृति की गोद में। एक दिन चलते चलते वे एक सुंदर झरने के पास पहुंचे। झरने का शीतल जल और उसके चारों ओर की हरियाली देखकर सबका मन प्रफुल्लित हो उठा। हॉकाई ने कहा, हम यहाँ थोड़ी देर आराम कर सकते हैं। यह जगह सुरक्षित लग रही है। सभी ने झरने के पास विश्राम किया। एलिस और कोरा ने झरने के ठंडे पानी से अपने चेहरे धोए और ताजगी महसूस की। मेजर हेम ने अपने साथियों की ओर देखते हुए कहा, यह जगह वाकई अद्भुत है। यहाँ कुछ देर आराम करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। चिंगा चगुक ने कहा, यह जंगल हमारे लिए घर जैसा है। हम यहाँ की हर राह और हर मोड़ से परिचित हैं। हमें बस एक दूसरे का साथ देना होगा। थोड़ी देर आराम करने के बाद हॉकाई ने सभी को बुलाया और कहा, अब हमें आगे बढ़ना होगा। यहाँ से हमारा रास्ता और कठिन होने वाला है। हमें पहाड़ियों और गहरी घाटियों को पार करना होगा। सभी ने सहमति में सिर हिलाया और अपनी यात्रा फिर से शुरू की। जंगल की गोद में चलते हुए उन्होंने कई अद्भुत दृश्यों का आनंद लिया। ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की चहचहाहट और ठंडी हवा ने उन्हें नई ऊर्जा दी। लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, रास्ता और कठिन होता गया। पहाड़ियों को पार करना आसान नहीं था। कई बार उन्हें चट्टानों पर चढ़ना पड़ा और गहरी घाटियों को पार करना पड़ा। इस कठिन रास्ते में भी हॉकाई, चिंगाचगुक और उनकास ने अपनी निडरता और साहस से सभी को सुरक्षित रखा। एक रात जब सभी एक छोटी सी गुफा में आराम कर रहे थे, कोरा ने हॉकाई से पूछा, तुम्हारे लिए यह जंगल इतना परिचित कैसे है? हॉकाई ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह जंगल मेरी जिंदगी का हिस्सा है। मैंने यहाँ अपना जीवन बिताया है और हर पेड़, हर नदी, हर जानवर मेरे दोस्त हैं। यहाँ की प्रकृति मुझे शांति और सुरक्षा का एहसास दिलाती है। उनकास ने भी अपनी बात जोड़ते हुए कहा, हमने यहाँ के हर रास्ते, हर पगडंडी को जाना है। यह जंगल हमारी आत्मा में बसा है। कोरा ने उनकी बातों को सुनकर एक गहरी सांस ली और कहा, तुम दोनों की बातें सुनकर हमें भी हिम्मत मिलती है। इस जंगल की कठिनाइयों को पार करना हमारे लिए आसान हो जाता है। उन्होंने मिलकर एक मजबूत बेड़ा बनाया और सावधानीपूर्वक नदी पार करने की तैयारी की। इस कठिनाई के बावजूद सभी ने एक दूसरे का हाथ थामे रखा और नदी पार कर ली। उनकी मित्रता और वफादारी ने एक बार फिर उन्हें हर मुश्किल से उबारा। अध्याय 5, प्रेम और बलिदान। जंगल की अनदेखी राहों पर चलते हुए हॉकाई, चिंगाचगुक, उनकास, मेजर हेम, एलिस और कोरा ने अनेक कठिनाइयों का सामना किया। उनकी यात्रा में हर दिन नए अनुभव और चुनौतियां थीं, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और वफादारी ने उन्हें हमेशा साथ बनाए रखा। एक दिन जब वे एक घने जंगल से गुजर रहे थे, अचानक कोरा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे तेज बुखार और कमजोरी महसूस होने लगी। एलिस ने चिंतित होकर पूछा, कोरा, तुम ठीक तो हो ना? कोरा ने कमजोर आवाज में उत्तर दिया, मुझे नहीं पता एलिस, मुझे बहुत कमजोरी महसूस हो रही है। मेजर हेम ने तुरंत हॉकाई से कहा, हमें यहाँ रुकना होगा और कोरा की देखभाल करनी होगी। हॉकाई ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम यहीं एक सुरक्षित जगह तलाश कर लेते हैं। हमें कोरा की देखभाल करनी होगी। चिंगाचगुक और उनकास ने पास ही एक सुरक्षित स्थान ढूंढ निकाला, जहां वे सभी आराम कर सकते थे। हॉकाई ने जंगल की जड़ी बूटियों का उपयोग करते हुए कोरा की देखभाल शुरू की। एलिस ने भी अपनी बहन की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी।
कोरा की हालत धीरे धीरे सुधरने लगी, लेकिन इस कठिनाई ने सभी को एकजुट कर दिया। हॉकाई, चिंगाचगुक और उनकास ने अपनी पूरी कोशिश की कि कोरा जल्द से जल्द ठीक हो जाए। एक रात जब सभी आराम कर रहे थे, हॉकाई ने उनकास से कहा, तुम्हारे साहस और मदद के बिना यह सब संभव नहीं होता। उनकास ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह हमारी मित्रता और प्रेम का ही परिणाम है। हम सभी एक दूसरे के लिए यहाँ हैं। इस कठिनाई के बीच मेजर हेम और कोरा के बीच एक गहरी दोस्ती और प्रेम का रिश्ता पनपने लगा। मेजर हेम ने कोरा की देखभाल में अपनी पूरी कोशिश की और कोरा ने भी उसकी वफादारी और साहस की सराहना की। कोरा ने एक दिन मेजर हेम से कहा, तुम्हारे बिना मैं यह यात्रा नहीं कर पाती। तुम्हारी मदद और साहस ने मुझे जीने की नई उम्मीद दी है। मेजर हेम ने कोरा की आंखों में देखकर कहा, कोरा, मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखने का वादा करता हूँ। तुम्हारा साथ मेरे लिए सबसे महत्वपूर्ण है। इस तरह प्रेम और वफादारी की इस कहानी में एक नया मोड़ आया। कोरा और मेजर हेम के बीच का रिश्ता और गहरा हो गया और उन्होंने एक दूसरे के लिए हर कठिनाई का सामना करने का संकल्प लिया। कोरा की तबीयत सुधरते ही सभी ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। हॉकाई, चिंगाचगुक और उनकास ने उन्हें सुरक्षित रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकी यात्रा में अभी भी कई चुनौतियां बाकी थीं, लेकिन उनके दिलों में एक दूसरे के प्रति प्रेम और वफादारी ने उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति दी। अध्याय 6, युद्ध की छाया। अब उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी फ्रेंच और उनके मित्र जनजातियों की सेना, जो हर कदम पर उनके रास्ते में रोड़े अटका रही थी। युद्ध की छाया उनके ऊपर मंडरा रही थी और हर कदम पर उन्हें सतर्क रहना था। एक दिन चलते चलते उन्होंने एक ऊंची पहाड़ी पर चढ़ाई की। हॉकाई ने दूरबीन से देखा और कहा, फोर्ट विलियम हेनरी अब अधिक दूर नहीं है, लेकिन हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा। दुश्मन हमारे चारों ओर हैं। मेजर हेम ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमारी प्राथमिकता है कि हम सभी सुरक्षित वहां पहुंच जाएं। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, उनकी नजरें हर दिशा में चौकस थीं। अचानक चिंगाचगुक ने एक संकेत दिया और सभी को रुकने का इशारा किया। हॉकाई ने धीमी आवाज में पूछा, क्या हुआ? चिंगाचगुक ने नीचे की ओर इशारा करते हुए कहा, नीचे एक फ्रेंच सेना का दल है। हमें उन्हें चकमा देकर आगे बढ़ना होगा। हॉकाई ने एक गहरी सांस ली और कहा, हम उन्हें चकमा दे सकते हैं, लेकिन हमें बहुत सतर्क रहना होगा। सभी ने अपनी गति धीमी कर ली और चुपचाप आगे बढ़ने लगे। वे धीरे धीरे जंगल की छाया में छिपते हुए आगे बढ़े। हॉकाई, चिंगाचगुक और उनकास ने अपनी निगरानी बनाए रखी और दुश्मनों के हर हरकत पर नजर रखी। तभी अचानक एक तीर हॉकाई के पास से गुजरते हुए पेड़ में जा धंसा। हॉकाई ने तुरंत सभी को छुपने का इशारा किया और अपनी बंदूक संभाली। दुश्मन ने उन पर हमला कर दिया था। हॉकाई, चिंगाचगुक और उनकास ने अपनी निडरता और साहस का परिचय देते हुए दुश्मनों का मुकाबला किया। मेजर हेम, एलिस और कोरा ने भी अपनी पूरी ताकत लगाई और दुश्मनों से लड़ाई की। इस भयंकर संघर्ष में सभी ने एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। लड़ाई के बीच उनकास ने कोरा को एक पेड़ के पीछे छुपा दिया और उसकी सुरक्षा का वचन लिया। कोरा ने उनकास की ओर देखा और कहा, ध्यान रखना उनकास। उनकास ने गंभीरता से सिर हिलाया और कहा, तुम्हें कुछ नहीं होगा कोरा, हम तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस संघर्ष में हॉकाई, चिंगाचगुक और उनकास ने अपनी वीरता का परिचय दिया और अंततः दुश्मनों को परास्त कर दिया। यह विजय उनकी एकता और साहस का परिणाम थी। लड़ाई खत्म होने के बाद सभी ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। हॉकाई ने कहा, हमने दुश्मनों को हरा दिया, लेकिन हमें अभी भी सतर्क रहना होगा। फोर्ट विलियम हेनरी अब दूर नहीं है। हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। मेजर हेम ने सहमति में सिर हिलाया और सभी को इकट्ठा कर आगे बढ़ने का संकेत दिया।
इस युद्ध की छाया ने उनकी यात्रा को और भी चुनौतीपूर्ण बना दिया था। अध्याय 7 रहस्यमयी वन। एक दिन चलते चलते वे एक घने और रहस्यमयी वन में पहुंच गए। यह वन बाकी जंगलों से अलग था। यहाँ की हवा में एक अजीब सी शांति और रहस्य भरा हुआ था। हॉकाई ने अपने साथियों से कहा, यह वन बहुत खास और अद्भुत है। हमें बहुत सावधानी से आगे बढ़ना होगा। उनकास ने अपने पिता चिंगा चगुक से कहा, यह जगह बहुत अजीब है। हमें यहाँ कुछ रहस्यमयी शक्तियों का एहसास हो रहा है। चिंगा चगुक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह वन हमारे पूर्वजों का स्थान है। यहाँ की हर चीज का अपना एक इतिहास है। हमें यहाँ से सुरक्षित निकलने का तरीका ढूंढना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें एक अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। एक विशाल वृक्ष के नीचे एक पुरानी मूर्ति खड़ी थी, जो किसी पुराने योद्धा की प्रतीत हो रही थी। एलिस ने उत्सुकता से पूछा, यह मूर्ति किसकी है? हॉकाई ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह हमारे पूर्वजों की मूर्ति है। यह योद्धा इस वन की रक्षा करता था। हमें इस स्थान का सम्मान करना होगा। वे सभी उस मूर्ति के पास जाकर कुछ देर के लिए रुके। चिंगा चगुक ने प्रार्थना करते हुए कहा, हम इस पवित्र स्थान का सम्मान करते हैं और यहाँ से सुरक्षित निकलने की प्रार्थना करते हैं। थोड़ी देर आराम करने के बाद उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। इस रहस्यमयी वन में चलते हुए उन्हें हर कदम पर सतर्क रहना पड़ा। यहाँ की हर आवाज, हर छाया उन्हें चौकन्ना कर रही थी। रात के समय जब वे आराम कर रहे थे, अचानक उन्हें कुछ आवाजें सुनाई दीं। हॉकाई ने तुरंत सभी को सचेत किया और कहा, कुछ अजीब हो रहा है। हमें सतर्क रहना होगा। चिंगाचगुक और उनकास ने अपने तीर कमान संभाले और चारों ओर नजर रखी। अचानक कुछ अदृश्य शक्तियों ने उन पर हमला कर दिया। यह वन वास्तव में रहस्यमयी था और यहाँ की शक्तियां उनकी परीक्षा ले रही थीं। हॉकाई ने बहादुरी से अपनी बंदूक संभाली और दुश्मनों का सामना किया। उनकास और चिंगाचगुक ने भी अपनी निडरता का परिचय दिया और उन अदृश्य शक्तियों को परास्त किया। यह लड़ाई बहुत कठिन थी, लेकिन उनके साहस और एकता ने उन्हें जीत दिलाई। लड़ाई खत्म होने के बाद सभी ने एक दूसरे को देखा और राहत की सांस ली। कोरा ने हॉकाई से कहा, तुम्हारे बिना हम यह सब नहीं कर पाते। तुम्हारी बहादुरी और नेतृत्व ने हमें बचा लिया। हॉकाई ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह हमारी एकता और साहस का परिणाम है। हमें ऐसे ही मिलकर आगे बढ़ना होगा। सुबह होते ही उन्होंने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। इस रहस्यमयी वन ने उन्हें बहुत कुछ सिखाया और उनकी मित्रता और वफादारी को और मजबूत किया। अध्याय 8 मोहिकंस की अंतिम गाथा। रहस्यमयी वन से सुरक्षित निकलने के बाद हॉकाई, चिंगाचगुक, उनकास, मेजर हेम, एलिस और कोरा ने अपनी यात्रा फिर से शुरू की। अब वे फोर्ट विलियम हेनरी के और करीब थे, लेकिन उनका सामना एक और चुनौती से होने वाला था। एक दिन जब वे एक खुली घाटी में पहुंचे, चिंगाचगुक ने रुककर चारों ओर देखा और कहा, यहाँ से आगे की राह और कठिन होने वाली है। हमें सतर्क रहना होगा। हॉकाई ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हम जल्द ही मोहिकंस की भूमि पर पहुंचने वाले हैं। यहाँ की हर चीज हमारे लिए पवित्र है। हमें सम्मानपूर्वक आगे बढ़ना होगा। उनकास ने अपने पिता की ओर देखा और कहा, यह वह जगह है जहाँ हमारे पूर्वजों ने अपनी आखिरी लड़ाई लड़ी थी। हमें उनकी गाथाओं को याद रखते हुए आगे बढ़ना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनकी नज़र एक पुरानी युद्ध भूमि पर पड़ी। यहाँ पर मोहिकंस और उनके दुश्मनों के बीच भयंकर लड़ाई हुई थी। यह जगह अब वीरान और शांत थी, लेकिन इसके हर कोने में उन वीर योद्धाओं की कहानियां बसी थीं। एलिस ने चिंगाचगुक से पूछा, क्या आप हमें इस जगह की कहानी बता सकते हैं? चिंगाचगुक ने गंभीरता से उत्तर दिया, यह वही जगह है जहां हमारे पूर्वजों ने अपनी अंतिम लड़ाई लड़ी थी। उन्होंने अपनी जमीन और स्वतंत्रता के लिए बहादुरी से लड़ाई की थी।
यह जगह हमें उनकी बहादुरी और बलिदान की याद दिलाती है। उनकास ने आगे कहा, यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनके बलिदान को याद रखें और उनकी विरासत को जीवित रखें। हमें इस पवित्र भूमि का सम्मान करना होगा। हॉकाई ने सभी को आगे बढ़ने का संकेत दिया और कहा, हमारी यात्रा अभी समाप्त नहीं हुई है। हमें फोर्ट विलियम हेनरी तक पहुंचने के लिए इस युद्ध भूमि को पार करना होगा। जैसे ही वे आगे बढ़े, उन्हें दुश्मनों की एक और टोली का सामना करना पड़ा। यह दुश्मन मोहिकन्स के पूर्वजों के दुश्मन थे और अब भी यहाँ की भूमि पर कब्जा जमाना चाहते थे। हॉकाई, चिंगाचगुक, उनकास और उनके साथियों ने बहादुरी से लड़ाई की और दुश्मनों को परास्त किया। यह लड़ाई उनके लिए व्यक्तिगत थी, क्योंकि यह उनकी भूमि और उनके पूर्वजों की विरासत की रक्षा के लिए थी। लड़ाई खत्म होने के बाद सभी ने मोहिकन्स की भूमि को सम्मानपूर्वक नमन किया। चिंगाचगुक ने प्रार्थना करते हुए कहा, हमारे पूर्वजों की आत्माएं हमें शक्ति और साहस दें। हम उनकी विरासत को जीवित रखेंगे और उनकी कहानियों को हमेशा याद रखेंगे। उनकास ने भी अपने पिता के साथ प्रार्थना की और कहा, हम उनकी बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देंगे। यह भूमि हमेशा हमारी रहेगी और हम इसकी रक्षा करेंगे। इस तरह मोहिकन्स की अंतिम गाथा ने उन्हें और भी मजबूत और एकजुट बना दिया। उन्होंने अपने पूर्वजों की वीरता और बलिदान को याद करते हुए आगे बढ़ने का संकल्प लिया। अध्याय 9, युद्ध का अंत और नई शुरुआत। मोहिकन्स की भूमि पर अपने पूर्वजों की वीरता और बलिदान को याद करने के बाद हॉकाई, चिंगाचगुक, उनकास, मेजर हेम, एलिस और कोरा ने अपनी यात्रा का अंतिम चरण शुरू किया। अब वे फोर्ट विलियम हेनरी के बहुत करीब थे, लेकिन उन्हें अभी भी कुछ चुनौतियों का सामना करना था। फोर्ट के निकट पहुंचते ही वे एक ऊंचे स्थान पर रुके और नीचे की ओर देखा। फोर्ट के चारों ओर फ्रेंच सेना का घेरा था। मेजर हेम ने चिंतित होकर कहा, हमें एक योजना बनानी होगी। हमें फोर्ट में घुसने का तरीका ढूंढना होगा। हॉकाई ने अपने अनुभव का उपयोग करते हुए कहा, हम एक गुप्त रास्ता ले सकते हैं। यहाँ पास ही एक पुरानी सुरंग है जो फोर्ट के अंदर जाती है। हम उसी रास्ते से अंदर जा सकते हैं। चिंगाचगुक ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, यह सही तरीका है। हमें चुपचाप और जल्दी से आगे बढ़ना होगा। वे सभी सुरंग की ओर बढ़े और सावधानीपूर्वक उसमें प्रवेश किया। सुरंग अंधेरी और संकरी थी, लेकिन उनकी हिम्मत और साहस ने उन्हें आगे बढ़ने का हौसला दिया। सुरंग के अंत में पहुंचते ही वे फोर्ट के अंदर पहुंच गए। फोर्ट के अंदर का दृश्य देखकर सभी ने राहत की सांस ली। कर्नल मुनरो ने अपनी बेटियों को देखते ही उन्हें गले लगा लिया। एलिस और कोरा ने अपने पिता को देखकर खुशी से आंसू बहाए। मेजर हेम ने कर्नल मुनरो से कहा, हमने बहुत कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन आपकी बेटियां अब सुरक्षित हैं। कर्नल मुनरो ने आभार व्यक्त करते हुए कहा, आप सभी का धन्यवाद। आपने मेरी बेटियों की रक्षा के लिए जो कुछ भी किया वह अकल्पनीय है। लेकिन उनकी खुशी अधिक समय तक नहीं टिक सकी। फोर्ट के बाहर फ्रेंच सेना ने हमला कर दिया था। कर्नल मुनरो ने तुरंत सैनिकों को तैयार किया और हॉकाई, चिंगाचगुक और उनकास ने भी उनकी सहायता की। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। इस युद्ध में हॉकाई और उसके साथियों ने अपनी बहादुरी का परिचय दिया। वे फ्रेंच सेना के खिलाफ लड़ते रहे और फोर्ट की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किया। उनकास ने अपने साहस और वीरता का प्रदर्शन करते हुए कई दुश्मनों को परास्त किया, लेकिन इस युद्ध में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चिंगाचगुक ने अपने पुत्र को घायल अवस्था में देखा और उसके पास जाकर उसे संभाला। उनकास ने अपने पिता की ओर देखा और कमजोर आवाज में कहा, पिता, मैंने अपने पूर्वजों की भूमि की रक्षा के लिए लड़ाई लड़ी। मैं आपसे वादा करता हूं, हम कभी हार नहीं मानेंगे। चिंगाचगुक ने आंसू भरी आंखों से अपने पुत्र को गले लगाया और कहा, तुमने बहुत बहादुरी दिखाई मेरे बेटे। तुम्हारा बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। इस संघर्ष में फ्रेंच सेना को अंततः पीछे हटना पड़ा और फोर्ट की रक्षा सफल रही।
लेकिन इस विजय की कीमत उन्हें अपने प्रियजनों के बलिदान के रूप में चुकानी पड़ी। युद्ध खत्म होने के बाद सभी ने उनकास के बलिदान को याद करते हुए उसकी वीरता को सम्मानित किया। हॉकाई ने चिंगाचगुक से कहा, उनकास का बलिदान हमेशा हमारे दिलों में जीवित रहेगा। उसने हमें सिखाया है कि साहस और वफादारी ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। एलिस और कोरा ने भी उनकास को श्रद्धांजलि दी और उसके बलिदान को सलाम किया। मेजर हेम ने कर्नल मुनरो से कहा, यह युद्ध हमें बहुत कुछ सिखा गया है। इस तरह द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स की यह गाथा हमें साहस, वफादारी और बलिदान की अद्भुत कहानियों से रूबरू कराती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां हों, हमें एकजुट होकर उनका सामना करना चाहिए और अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। इस नई शुरुआत के साथ हमारी यह यात्रा समाप्त होती है, लेकिन इन वीर योद्धाओं की कहानियां हमारे दिलों में हमेशा जीवित रहेंगी। धन्यवाद।